नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि प्रकाश आप लोगों का अनरियल बैंकर में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है रिलेटेड टू सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू राउंड। जी हाँ दोस्तों, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको इंटरव्यू राउंड में देखने को मिलते ही है। ना सिर्फ एक्सिस बैंक एबीवाईबी में, बल्कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई हो, एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए जाते हो तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ पे जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप कभी भी आप जब पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए जाओगे तो ये वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक कर ले और इस चैनल को शेयर करें ताकि दूसरों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ और गिव एन इंट्रोडक्शन। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको अपने वर्ड्स में लिखने हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप पहले ये प्रिपरेशन कर ले, अपने वर्ड्स में लिख लें, अपने आप को तैयार कर ले इंटरव्यू राउंड के लिए। अपने आप को ये सब जो है कम से कम 2 से 3 मिनट तक का आपको बोलना है, एक्सप्रेस करना है। और जब आपका इंटरव्यू राउंड होगा तो कम से कम आपको 1 मिनट से 1.5 मिनट तक अपने आप को बोलना ही है। जब आप 3 मिनट का प्रिपरेशन करोगे तो कम से कम आप 1 मिनट तो बोल ही पाओगे। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो सबसे पहले अगर मुझसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो सबसे पहले तो मैं अपने नाम से स्टार्ट करूँगा। मैं अपने कॉलेज के बारे में बताऊँगा, मेरा बैकग्राउंड के बारे में बताऊँगा, और कुछ दोस्तों जो मेरे वो अपने फैमिली बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं या फिर बीच में फैमिली बैकग्राउंड को ले आते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है क्योंकि इंट्रोडक्शन आपसे मांगा गया है, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, अपना नाम बताना है, अपना क्वालिफिकेशन बताना है, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो अभी वो बताना है। जैसे कि मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं बैंकिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ, और आने वाले टाइम में आप क्या बनना चाहते हो वो आपको बताना है। ये 3-4 स्टेज में आपको अपने आप को डिफाइन करना है और एक्सप्रेसिव तरीके से आपको डिफाइन करना है दोस्तों। ठीक है, नाम, क्वालिफिकेशन, करंट सिनेरियो, आप क्या थे पहले, क्या हो अभी, और क्या बनना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, अपने आप को डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, नहीं समझ में आ रहा हो तो वो भी मुझे कमेंट करें ताकि आने वाले टाइम में मैं और ज़्यादा इस पर ब्रीफली में काम कर सकूँ। अब हम दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट मोटिवेट्स यू। या दोस्तों, आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मोटिवेट होते हो, या फिर किसी से आप ज़्यादा मोटिवेट होते हो, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, या फिर अपने फेलियर, अपने सक्सेस, अपने हार्ड वर्क, अपने आप से, या किसी को देख करके आप अपने किसी को आइडल मानते हो। तो मोटिवेशन जो है किसी चीज़ से भी आपको मिल सकते हैं, वो आपको डिफाइन करना है। अगर सेम क्वेश्चन अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं सीधा एक ही आंसर दूंगा कि मेरा मोटिवेशन मेरे फादर है, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं इस काम के लिए, कभी भी हार नहीं मानने का। तो सारा कुछ जो है ये मेरा डिफाइन है दोस्तों। हो सकता है आपका मोटिवेशन कुछ और ही हो, ये आपको डिफाइन करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल व्हेन यू वर्कड अंडर प्रेशर और स्ट्रेस। आप अगर किसी काम अगर आपने कोई किया होगा और आपको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया हो, या फिर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो उस काम करने के लिए, तो आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया होगा। अगर सेम क्वेश्चन अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा कि मेरा जब 3rd ईयर था, लास्ट ईयर था, तो उस टाइम मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया था। तो उस टाइम मुझे अपने आप को भी चेंज करना था, और मेरे असाइनमेंट्स भी थे, मेरे एग्ज़ाम्स भी थे, मेरे प्रोजेक्ट भी थे, तो सारा कुछ मेरे ऊपर एक साथ आ गया था। तो वो मैं अपने आप को डिफाइन करूँगा कि मैंने कैसे अलग अलग टाइम सिनेरियो, अलग अलग टाइम मैनेजमेंट किया अपने काम को लेकर के, और अपना प्रेशर और स्ट्रेस को एज ए पॉजिटिव यूज़ किया, और टाइम मैनेजमेंट के साथ मैंने सारा काम फिनिश किया। तो आपको डिफाइन करना है कि आप कभी अंडर प्रेशर आए हो या फिर आपने कभी स्ट्रेस में काम किया है, वो आपके लाइफ से आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। आप अपने वर्ड्स में इसे लिख लीजिएगा और आने वाले इंटरव्यू राउंड में आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट एन एक्शन यू हैव टेकन लास्ट फ्रॉम 2 मंथ्स टू चेंज योरसेल्फ। पिछले 2 महीने में आपने क्या किया है अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए। मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं बहुत सारे बैंकिंग के टर्म्स वगैरह सीख रहा हूँ, बैंक भी जा रहा हूँ, बैंक में भी ऑपरेशंस वगैरह सीख रहा हूँ, सेल्स वगैरह सीख रहा हूँ, और मैं अपने बिहेवियर में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपना टेम्पर डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे कुछ मैं अपने लास्ट 2 मंथ्स के अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपको लिखना है अपने वर्ड्स में, आपने लास्ट 2 मंथ में क्या क्या चेंजेस लाए हैं अपने अंदर, वो आपको डिफाइन करना है। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू डू फॉर अस दैट अदर कैंडिडेट कांट। इंटरव्यू राउंड में ये क्वेश्चन, जब पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि हम आपको अगर हायर करेंगे तो आप हमें क्या रिटर्न में दोगे। तो आपको
इसका आंसर देना है कि मैं कॉमन आंसर ही रहता है इसका एक्चुअली, कि मैं अपना 100% दूंगा, हार्ड वर्क दूंगा, मैं दूसरों से ज़्यादा मेहनत करूंगा, दूसरों से ज़्यादा मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा और हर चीज़ में मैं सबसे आगे रहूंगा। तो ये तो कॉमन है जो इंटरव्यू राउंड में आपको पूछा जाता है और आपको यही आंसर देना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। अगर अलग तरीके से सोच रहे हो तो आप इसे अलग तरीके से भी आप अपने वर्ड्स में इसे लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में भी इसे हैंडल कर सकते हो। समथिंग इनोवेटिव सोचोगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग से रिलेटेड है कि इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ बैंकिंग। आपको क्या लगता है बैंकिंग क्यों बेनिफिट है आज के टाइम में। तो बैंकिंग तो है भाई, बहुत तरीके से बेनिफिट है कस्टमर्स को, पब्लिक को, गवर्नमेंट को, सबको, क्योंकि बैंकिंग जो है इकोनॉमी का मेन सोर्स है, हैंडल करता है। और बैंकिंग अगर नहीं हुआ किसी भी कंट्री में तो वो कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसा कि सबको पता है बैंकिंग से सब चीज़ डील होता है, इकोनॉमी फैक्टर उस पर डिपेंड करता है। पैसे का कुछ भी काम हो तो बैंक के बिना तो पॉसिबल नहीं है। इवन आज के टाइम में सिर्फ इंडिया में नहीं, अगर आपको अदर कंट्री से भी अगर ट्रेड वगैरह करना है, अदर कंट्री अगर आप जा रहे हो तो उसमें भी बैंक इन्वॉल्व होता है फॉरेक्स के थ्रू। आप अगर दूसरे कंट्री में अगर आप ट्रेड वगैरह कर रहे हो तो लेटर ऑफ क्रेडिट का वगैरह वगैरह तो आपको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हर चीज़ में बैंकिंग का एक अलग रोल है, एक अलग इंपॉर्टेंस है, वो आपको डिफाइन करना है अपने वर्ड्स में। ठीक है दोस्तों, तो यही सब एक टॉपिक ले लीजिएगा, अपने वर्ड्स में लिख दीजिएगा कि बैंकिंग जो है आज के टाइम में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड डील विथ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आप अपने टाइम में अगर देखोगे और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप अपने लाइफ से निकालोगे और उस सिचुएशन को किस तरह से आपने हैंडल किया था, किस तरह से आपने उसे ओवरकम किया था, तो ये लिखना है आपको, बोलना है आपको। अगर मेरे बारे में अगर पूछेंगे कि मैं सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम क्या था मेरे लाइफ में और मैंने किसे ओवरकम किया था, तो जी हाँ दोस्तों, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था किसी भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, वो टाइम मेरे लिए सबसे क्रूशल मोमेंट था, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 ही चीज़ दिखाई दे रहा था, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, और कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा था। तो वो जो टाइम था मेरे लाइफ का सबसे क्रूशल मोमेंट था, क्योंकि हर 2 दिन में कुछ ना कुछ वैकेंसी आता ही था, चाहे 1 वैकेंसी हो, 2 वैकेंसी हो या 2000 वैकेंसी हो। मैं हर तरीके के फॉर्म्स फिलअप कर रहा था, हर तरीके के एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट कर रहा था। तो वो जो सिनेरियो था, वो जो टाइम था, मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था। और मैंने ओवरकम किया उसे कैसे, तो अपने आप को इम्प्रूव करके, अपनी मेहनत से, अपने आप को ज़्यादा पढ़ाई दे करके, अपने आप को ज़्यादा टाइम दे करके, ये सारे चीज़ को मैंने कवर किया और मैंने अलग अलग कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स दिए और आज मैं इस इंटरव्यू राउंड के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ। ये आपको ऐसा लिखना है, मतलब ये मेरी व्यू है। आपका हो सकता है कुछ और टाइम हो जो कि आप सबसे डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है आपका, जैसे कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही वीक है, किसी के घर में डेथ हो जाती है, कोई छोड़ के चला जाता है, या फिर किसी भी फैमिली बैकग्राउंड में कुछ क्रूशल टाइम हो जाता है, इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, उस टाइम आपको बहुत सारे फैक्टर्स को दिखते हैं, तो वो आपका व्यू है। और आप उसे ओवरकम कैसे हुए हो, किस तरह से आपने डील किया है, वो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है दोस्तों। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट लिखिए ताकि आप 1 से 2 मिनट तक आप बोल सको। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेगेटिव थिंग यू थिंक अबाउट योर सेल्फ और एनी फ्रेंड टोल्ड यू। कुछ भी ऐसा अपने आप में नेगेटिव चीज़ जो आप फील करते हो, या फिर आपके दोस्त ने, आपके फैमिली ने आपको ये बताया हो कि इस चीज़ में आप नेगेटिविटी हो। जैसे कि अगर मुझ में बोला जाए तो नेगेटिविटी मेरी एक ही है, टेम्पर्ड मेरा सबसे ज़्यादा लो, मतलब हाई होता है हमेशा। तो मैं अपने टेम्पर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाता था पहले, बट अब मैं उसे ट्राई कर रहा हूँ कम करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा रहा हूँ, नॉलेज अडॉप्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा हूँ। तो ये सब चीज़ जो है मुझे ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है आपके लिए दूसरा सीन हो, आपके लिए दूसरा टाइम हो, तो वो आपके वर्ड्स में आपको लिखना है, अपने आप को डिफाइन करना है। सिर्फ मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको दोस्तों, और आप अपने वर्ड्स में इसे प्रिपेयर कर ले, इसे थिंक कर ले, ताकि आने वाले टाइम में आपको सडनली ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप घबराए नहीं, आप कम से कम प्रिपेयर तो रहें इस सब क्वेश्चंस के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है बैंक से रिलेटेड है, हाउ डू बैंक्स अर्न प्रॉफिट। तो इसका क्वेश्चन सबसे सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो बैंक जो है एडवांसेस देता है, लोन्स देता है, उस पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अर्न करता है। बैंक्स जो है क्रेडिट कार्ड्स वगैरह देते हैं, उस पर वो अर्न करता है पैसे। बैंक्स जो है आप जब अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं, और वो पैसे जो है बैंक्स जो है अलग अलग सेक्टर्स में इकोनॉमिक फैक्टर के लिए बहुत सारी चीज़ होता है जो कि इन्वेस्टमेंट करता है, वो उसमें से भी बैंक्स जो है प्रॉफिट अर्न करता है। बैंक्स जो है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के थ्रू भी अपना आपको स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये सब कुछ कॉमन फैक्टर्स है
जो कि बैंक जो है प्रॉफिट अर्न करता है अलग अलग वेरियस सोर्सेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी है, आप जानते हो कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और सबसे वीक पॉइंट क्या है। कुछ कुछ लोगों का सबसे वीक पॉइंट होता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ लोगों का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि उनका डेडिकेशन। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और सबसे वीक पॉइंट क्या है। मेरा तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दोस्तों कि मैं जब किसी भी चीज़ में लग जाता हूँ तो लग जाता हूँ लाइक फोकस्ड ऑन एनीथिंग। और सबसे वीक पॉइंट क्या है, इमोशनल। तो मैं इमोशनल भी हूँ, ये आपको डिफाइन करना है अपने वर्ड्स में, ये मेरी थाउट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट आर योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। तो जब भी आप रिज्यूम वगैरह भी बनाते हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप मेंशन करते हो अपने इंटरेस्ट को लेकर के, अपने हॉबीज़ को लेकर के। जस्ट लाइक मेरा इंटरेस्ट है बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाना, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। मेरा इंटरेस्ट है बैंक से रिलेटेड, मेरा इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट्स, मेरा इंटरेस्ट है गेम्स वगैरह खेलना। मेरी हॉबीज़ है सिंगिंग है, मैं गाना भी कभी कभी गा लेता हूँ, गुनगुना लेता हूँ। म्यूज़िक है जो मैं सुन भी लेता हूँ, और बहुत सारे हैं, बाइक राइडिंग है। तो ये सब जो है आपको डिफाइन करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज़ क्या है। अपने आप को आप डेवलप कीजिए, अपने आप को सोचिए, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए ये सब क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों ये सब कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो कि इंटरव्यू राउंड में पूछे जाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझसे भी पूछे गए थे, बहुत सारे एग्जाम्स मैंने भी दिए हैं, मैंने भी फेस किए हुए हैं, बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस मैंने भी दिए हैं अपने लाइफ में। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हर क्वेश्चंस को किस तरह से डिफाइन करते हो, किस तरह से आप इसे लेते हो और किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। एक्सप्रेसिव रखना है दोस्तों, सिर्फ बोलना ही नहीं है। ऐसा आप चीज़ अपने आप में देखना है, अपने आप को बताना है दूसरों के सामने कि दूसरा वाला इम्प्रेस हो जाए आपके वर्ड्स से, आपके थिंकिंग से, आपके पर्सनैलिटी से, ठीक है। दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं unrealbanker@gmail.com। इवन हमारे फेसबुक पेज पे भी जाके आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। facebook.com/unrealbanker। हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वेरियस सोर्स है हमसे कनेक्ट होने के लिए। दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों मैं रवि प्रकाश, अनरियल बैंकर, साइनिंग आउट।